हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को संस्कृत के तीसरे चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ, जो कि क्या है, अलस कथा। ठीक है, यानी अलस कथा मीन्स आलस्यों की कहानी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को आलस्यों की कहानी यानी अलस कथा के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। क्या लिखा है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। ठीक है, इसका हिंदी क्या गया कि यह पाठ विद्यापति कृत कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नाम का विशेष अंश है। ठीक है, क्या बोले कि ये पाठ विद्यापति कृत कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नाम का विशेष अंश है। ठीक है, ये इसका हिंदी हो गया। अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि अलस कथा कहाँ से लिया गया। ठीक है, अलस कथा कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया, तो पुरुष परीक्षा से। कहाँ से लिया गया, पुरुष परीक्षा से। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है, तो कौन है, तो विद्यापति है। कौन है, विद्यापति है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि अलस कथा के रचनाकार कौन है, तो कौन है, तो विद्यापति है। ठीक है, यानी इस लाइन से आपको ये 3 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या है। आगे लिखा है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथारूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। क्या लिखा है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथारूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। इसका हिंदी क्या हो गया कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कहानी के रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा देता है। ठीक है, हिंदी क्या बोले कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कहानी के रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा देता है। ठीक है, इसका हिंदी ये हो गया। अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखो। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, ठीक है, कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में है। पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है वो किस भाषा में, तो किस भाषा में, तो सरल संस्कृत भाषा में। ठीक है, सरल संस्कृत भाषा में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि पुरुष परीक्षा किसके गुणों के महत्व का वर्णन करता है, तो मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है। किसके गुणों के, तो मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है। ठीक है, और उसके यानी पुरुष परीक्षा किसके निराकरण के लिए शिक्षा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछेगा कि पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है वो किसके निराकरण के लिए शिक्षा देता है, तो दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा देता है। दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा देता है। ठीक है, तो आपको इस लाइन से इतना क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आगे देखो लिखा है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। ठीक है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे या था। ठीक है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ठीक है, इस लाइन से क्वेश्चन पूछेगा कि मैथिली कवि कौन थे। ठीक है, तो कौन थे, विद्यापति। कौन थे, विद्यापति। ठीक है, उसके बाद आगे देखो लिखा है कि अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिर आसीत इति तस्य विशिष्टात् संस्कृत विषये अपि प्रभुता आसीत। ठीक है, क्या लिखा है कि अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरा आसीत इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता आसीत। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो गया कि और भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ के निर्माता विद्यापति थे, उनकी विशिष्टता संस्कृत भाषा में भी है। ठीक है, उनकी विशेषता संस्कृत भाषा में भी है। ठीक है,
विद्यापति ने संस्कृत ग्रंथ के मतलब बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ को लिखा है। किसने? तो विद्यापति ने। ठीक है, और जो संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे हैं उसकी विशेषता कही नहीं जा सकती, कि इतनी विशेषता है कि कही नहीं जा सकती, यानी वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि प्रस्तुत पाठे अलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा परस्वता विद्यते। ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत पाठे अलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो गया कि प्रस्तुत पाठ में अलस्य नाम के दोष का निरूपण व्यंग्यात्मक कथा रूप में है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में अलस्य नाम के दोष का निरूपण व्यंग्यात्मक रूप में है। ठीक है, ये इसका हिंदी हो गया। अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि अलस कथा किस प्रकार की कथा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? व्यंग्यात्मक। किस प्रकार की? तो व्यंग्यात्मक। ठीक है, किस प्रकार की कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि नीतिकारा अलस्यनाम रिपुरूपम मान्यते। नीतिकारा अलस्यम रिपुरूपम मान्यते। ठीक है, हिंदी हो गया कि नीतिकार भी अलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं। नीतिकार भी अलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं। ठीक है, अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि अलस क्या है? ठीक है, तो शत्रु है। ठीक है, नीतिकार शत्रु किसको मानते हैं? तो अलस्य को। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीतिकार शत्रु को, नीतिकार अलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या लिखा है यहां से देखो। अब आगे लिखा है कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। क्या लिखा है कि आसीत मिथिला नाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। ठीक है, लिखा है कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा कि मिथिला के मंत्री कौन थे? मिथिला के मंत्री कौन थे? तो कौन थे? वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर थे। या फिर इसको जस्ट उलट के पूछ सकता है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला के। ठीक है, आगे देखो लिखा है कि सा च स्वभावाद दानशीला कारुणिकस्य। ठीक है, आगे लिखा है कि सा च स्वभावाद दानशीला कारुणिकस्य। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो गया कि वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। कौन? तो विद्यापति। नहीं, कौन थे? तो वीरेश्वर थे। ठीक है, वीरेश्वर स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। ठीक है, अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि मिथिला के जो मंत्री वीरेश्वर थे उनका स्वभाव कैसा था? उनका स्वभाव कैसा था? तो कैसा था? दानशील थे और कारुणिक थे। दानशील थे और कारुणिक थे। ठीक है, आगे लिखा है कि सर्वेभ्य दुर्गतेभ्य अनर्थेभ्यश्च प्रतिहम इच्छाम भोजनम दापयति। ठीक है, सर्वेभ्य दुर्गतेभ्य अनर्थेभ्यश्च प्रतिहम इच्छाम भोजनम दापयति। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो गया कि और सभी दुर्गति को प्राप्त और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन देते थे। कौन देते थे? तो मिथिला के मंत्री। यानी जितने भी दुर्गति को प्राप्त थे और अनाथ लोग थे सभी को उनकी इच्छा अनुसार भोजन मिथिला के मंत्री देते थे। ठीक है, अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि अनाथों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कौन करवाते थे? तो कौन करवाते थे? तो मिथिला के मंत्री। कौन करवाते थे? तो मिथिला के मंत्री करवाते थे। ठीक है, आगे लिखा है कि तत्मध्ये अलसेभ्य पने वस्त्रे दापयति यथा। आगे बोल रहा है कि और उनके बीच आलसियों को भी भोजन और वस्त्र देते थे। जैसे या क्योंकि। ठीक है, उनके बीच देखो वो अनाथों और दुर्गति को प्राप्त जितने भी लोग थे उसको भोजन तो देते ही थे, और जो आलसी थे उन आलसियों को भी भोजन और वस्त्र देते थे। कौन देते थे? तो मिथिला के मंत्री। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि आलसियों को भोजन और वस्त्र, यानी प्रतिदिन आलसियों को उनकी इच्छा अनुसार भोजन और वस्त्र कौन देते थे? तो कौन देते थे? तो मिथिला के मंत्री यानी वीरेश्वर देते थे। ठीक है, आगे देखो श्लोक लिखा है
लिखा है कि निर्गतिनाम च सर्वेशाम आलस प्रथमो मत किंचिम क्षमते कुर्त जठरनापि वहिना। क्या बोल रहा है कि निर्गतिनाम च सर्वेशाम सर्वेशाम आलस प्रथमो मत किंचिम क्षमता कुर्तुम जठरना अपि वहिना। ठीक है, ये श्लोक है। अब इसको इसका हिंदी क्या हो गया, बोल रहा है कि दुर्गति को प्राप्त जितने भी लोग हैं उनमें आलसी सबसे पहला है। क्या बोले कि दुर्गति को प्राप्त जितने भी लोग हैं उनमें सबसे पहला कौन है, आलसी है। ठीक है, पेट में आग लगने पर भी कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। कौन नहीं है, तो आलसी है। ठीक है, आलसी देखो उसको अगर अपने पेट के लिए अगर कुछ करना रहता है तो वो कुछ भी नहीं करते हैं। मान के चलो भूख लगा है, आलसी किसी आलसी को भूख लग गया है तो वो ये नहीं करेंगे कि किसी जगह से खाना अगर खाना रखा हुआ है तो खाना उठा के खा लें, ऐसा भी नहीं करता है, यानी इतना आलसी है। ठीक है, वही बोल रहा है कि दुर्गति को प्राप्त जितने भी लोग हैं उनमें सभी में प्रथम कौन है, आलसी है। सही में प्रथम कौन है, आलसी है। पेट में आग लगने पर भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। कौन नहीं है, तो आलसी है। ठीक है, तो इस श्लोक का हिंदी ये हो गया। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि तत् अलस पुरुषानाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहत्व वस्तु प्रिमार्जस्त्र वर्तुबली भुवा यथा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उन आलसियों के तत्कृष्ट लाभ को सुनकर बहुत बड़े बड़े पेट वाले वहां पहुंच गए। कहां, तो जहां प्रतिदिन बृहस्पति दुर्गति और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन करवाते तो वहीं पहुंच गए, मीन्स अलसशाला में पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद देखो श्लोक फिर आ गया। क्या है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहते सजातीनाम सुखम दृष्टवा केना धवंती जंतवा। क्या बोल रहा है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहते सजातीनाम सुखम दृष्टवा केना धवंती जंतवा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब आपकी स्थिति सही हो तो सभी लोग आपसे दोस्ती करते हैं। सही बात है कि जब आपकी स्थिति सही होगा तो सभी लोग आपसे दोस्ती करेंगे। सिंपल सी बात, अगर आप क्लास में पढ़ने में अच्छे होंगे तो सभी लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। वही अगर क्लास में आप कहीं भी मिसबिहेव कर दिए होंगे ना तो आपके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा। ठीक है, अगर वही क्लास में अच्छे हैं तो सभी आपके पक्ष में होंगे, लेकिन अगर वही थोड़ा सा मिसबिहेव होगा तो आपके पक्ष में कोई भी खड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्या बोले कि जब आपकी स्थिति सही हो तो सभी लोग आपसे दोस्ती करते हैं। ठीक है, अपने जाति के सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ता है। ठीक है, अगर मान के चलो किसी जाति में कोई ऊंचा पद ग्रहण कर लिया तो उसके सुख को देखकर सभी को दौड़ जाते हैं। ठीक है, सभी को दौड़ जाते हैं और अपना बनाते हैं, ये फलनामा तो मेरा ये है, फलनामा तो मेरे रिश्ते में आता है। ठीक है, ये अपना बनाने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या है। पश्चाद आलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्त अपि कृत्रिम आलस्यम दृश्यत्वा भोजनम गृहंती। क्या बोले कि इसके बाद आलस्यों के सुख को देखकर बहुत सारे धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस्य को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। क्या करने लगे, भोजन ग्रहण करने लगे। इसके बाद आलस्यों के सुख को देखकर बहुत सारे धूर्त लोग कृत्रिम आलस्य बना करके भोजन ग्रहण करने लगे। ठीक है, अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि बहुत सारे धूर्त लोग बनावटी आलस्य को दिखाकर क्या करने लगे, तो भोजन ग्रहण करने लगे। क्या करने लगे, तो भोजन ग्रहण करने लगे। ठीक है, आगे देखो लिखा है कि तद अंतर अलस्यालानाम बहुद्रव व्ययम दृष्टवा तत्नियोगी पुरुषय प्रामृष्टम। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसके बाद अलसला के बहुत अधिक खर्च को देखकर तत्नियोगी पुरुषों ने परामर्श किया। क्या क्या तत्नियोगी पुरुषों ने परामर्श किया। ठीक है, अब मान के चलो कोई अगर कोई अनाथ आश्रम या फिर कोई चीज चला रहा है, ठीक है, और उसमें से कोई लिमिटेड आदमी है और वो जान रहा है कि ये लिमिटेड आदमी का खर्च इतना आता है, अगर उसमें से कोई आदमी बढ़ जाए या फिर और दिन ब दिन बढ़ते जाए तो उसका तो खर्च बढ़ेगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार अलसला का भी खर्च बढ़ने लगा। जब अलसला का खर्च बढ़ने लगा तो वहां के जो भी कर्मचारी थे उसने क्या आपस में परामर्श किया। आपस में क्या क्या परामर्श किया। ठीक है, आपस में परामर्श किया। ठीक है, आपस में परामर्श करने के बाद ठीक है क्या किया, उस अलसला में आग लगा दिया। आपस में परामर्श करने के बाद उस अलसला में आग लगा दिया। ठीक है, उस अलसला में आग लगा दिया। ठीक है, और जब आग लगाया
तो ठीक है, आग कब लगाया था? तो जब सभी आलसी सो रहे थे तभी आग लगा दिया। ठीक है, जब सभी आलसी सो रहे थे तब आग लगा दी। क्वेश्चन पूछेगा कि अलस सलाह में आग किसने लगाया था? तो तत्नियोगी पुरुष ने। किसने लगाया था? तो तत्नियोगी पुरुष ने। ठीक है, उसके बाद अलस सलाह में जब आग लगाया था तब आलसी क्या कर रहे थे? आलसी सोए हुए थे। ठीक है, यानी जब आलसी सोए हुए थे तब अलस सलाह में आग लगाए थे। ठीक है, ठीक है, देखो जब अलस सलाह में आग लगाया तो जितने भी धूर्त लोग थे सभी भाग गए। जितने भी धूर्त लोग थे सभी भाग गए। जितने भी धूर्त लोग थे सभी भाग गए। ठीक है, जितने भी धूर्त लोग थे सभी भाग गए। लेकिन 4 आलसी जो वास्तविक आलसी थे 4 वहीं ठहरे रहे। 4 वहीं ठहरे रहे और आपस में बातें करने लगे। आपस में बातें करने लगे। पहला आलसी बोलता है कि ये हल्ला कैसा है? ठीक है, पहला आलसी बोलता है कि ये हल्ला कैसा है? ठीक है, ठीक है, तो दूसरा बोलता है कि लगता है घर में आग लगी है। क्या बोला दूसरा आलसी? कि लगता है घर में आग लगी है। ठीक है, देखो यहाँ जितना भी ये मैं यहाँ बोलूंगा वो सब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछेगा कि वास्तविक आलसी के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, तो वास्तविक आलसी कितने थे? 4। तो चारों आलसी में से पहला आलसी क्या बोला कि ये हल्ला कैसा है? तो दूसरे ने क्या जवाब दिया कि लगता है घर में आग लगी है। लगता है घर में आग लगी है। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोगों के ऊपर भींगा हुआ वस्त्र डाल दे। ये कौन बोल रहा है? तीसरा आलसी, कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोगों के ऊपर भींगा हुआ वस्त्र डाल दे। ठीक है, ये तीसरा आलसी बोलता है। उसके बाद देखो चौथा आलसी क्या बोलता है? चौथा बोलता है कि अरे बोलने वालों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो क्या? ठीक है, ये कौन बोलता है? चौथा आलसी। ठीक है, देखो इस लाइन से ये चारों आलसी से क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा कि वास्तविक आलसी कितने थे? तो कितने थे? तो 4 थे। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में कि वास्तविक आलसी की पहचान कैसे हुई? तो अलस सलाह में आग लगाने के बाद। अलस सलाह में आग लगाने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि अलस सलाह में आग लगाने के बाद कौन पलायमान हो गए? तो कौन पलायमान हो गए? तो सभी जितने भी धूर्त लोग थे सभी पलायमान हो गए, यानी सभी वहां से भाग गए। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि अलस सलाह में आग लगने के बाद कौन नहीं भागे? तो कौन नहीं भागे? जितने भी वास्तविक आलसी थे वो सब नहीं भागे। ठीक है, बाकी बात सब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा कि वास्तविक आलसी के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें या फिर चारों आलसियों के वार्तालाप को लिखें। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो लिखना है पहला आलसी। पहला आलसी बोला था कि ये हल्ला कैसा है। ठीक है, पहले आलसी देख के ये हल्ला कैसा है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि दूसरा आलसी में लिखना है कि लगता है घर में आग लगी। तीसरा क्या बोला कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोगों के ऊपर भींगा हुआ कंबल डाल दे। ठीक है, ये तीसरा बोला। और चौथा क्या बोला कि अरे बोलने वालों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो क्या? ये चौथा बोला। ठीक है, उसके बाद यहां से आगे देखो, आगे बोल रहा है कि इसके बाद इन चारों के वार्तालाप को सुनकर, ठीक है, और आग को इनके ऊपर गिरता हुआ देखकर नियोगी पुरुषों ने चारों को केस पकड़कर, क्या पकड़कर? केस पकड़कर बाहर निकाला। ठीक है, केस पकड़कर बाहर निकाला। ठीक है, अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि तो नियोगी पुरुषों ने आलसियों को बाहर कैसे निकाला? तो कैसे निकाला? केस पकड़कर। कैसे निकाला? केस पकड़कर। ठीक है, सब्जेक्टिव के रूप में भी क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ एक श्लोक दिया है। श्लोक क्या दिया है कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति आलसानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा कि स्त्री का रक्षक पति होता है। स्त्री का रक्षक पति होता है। बच्चों का रक्षक उसकी माँ होती है। बच्चों का रक्षक उसकी माँ होती है। और इस संसार में कारुणिक के बिना आलस्यों का कोई भी रक्षक नहीं होता है। ठीक है, और आलस्यों का रक्षक कौन होता है? कारुणिक लोग। पति का रक्षक यानी स्त्री का रक्षक उसका पति होता है, बच्चों का रक्षक उसका माँ होता है, और आलस्यों का रक्षक कारुणिक लोग होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि स्त्री का रक्षक कौन होता है? स्त्री का रक्षक कौन होता है? तो स्त्री का रक्षक कौन होता है? तो उसका पति होता है। कौन होता है? उसका पति होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो उसकी माँ होती है। उसकी माँ होती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि इस संसार में आलस्यों का रक्षक कौन है? यानी आलस्यों का रक्षक कौन है? तो आलस्यों का रक्षक कौन है? तो कारुणिक लोग, यानी जितने भी दयावान लोग हैं वो सभी आलस्यों का रक्षक है। वो सभी आलस्यों का रक्षक है। ठीक है, इसके बाद क्या क्या कि
उन चारों आलसियों को मंत्री ने अपने पास बुलाया और बहुत सारे दान देकर उन चारों आलसियों को विदा कर दिया। ठीक है, उन चारों आलसियों को विदा कर दिया। ठीक है, तो यही था अलस कथा। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या यह कहानी आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अगर ये इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो क्या आप लोग आंसर कर सकते हो? अगर आंसर कर सकते हो तो लिखो यस गुरुजी, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे कर सकते हैं तो हम लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे उतना आंसर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस चैप्टर के जस्ट बाद मैं इसका क्या करूंगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ में आएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी बात अगर जो बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में इस वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा।